आप सभी को बहुत बहुत स्वागतम और सभी को नमस्कार। मैं गुरु को प्रार्थना करके आज का ये सेशन आरंभ करने वाला हूँ। आज के सेशन में हम कुछ योगा प्रैक्टिसेस करेंगे जो मेनली हम रिलैक्सेशन पे ध्यान देंगे। तो शुरुआत में दो एक चीज़ हम जानने की कोशिश करेंगे कि योगा क्या है। योगा आप अपने हिसाब से अलग अलग तरीके से इसको अनुभव कर सकते हैं और योगा कोई एक ऐसी चीज नहीं है, पूरी समस्त जीवन प्रक्रिया ही एक्चुअली योगा है। कैसे हम रहते हैं, कैसे सोच विचार रखते हैं, सब योगा के दायरे में ही आते हैं। तो हमें ये ध्यान रखना है कि हम अवेयरनेस जिसको बोलते हैं, सचेत रहना, कॉन्शियस रहना, उसकी ओर धीरे धीरे जा सके, वो बहुत जरूरी है। अभी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर कुछ कहना चाहूंगा, माइंडफुल योगा। देखिए, ऐसा है, जब हम कुछ भी काम माइंडफुल तरीके से करते हैं, मतलब ध्यानपूर्वक करते हैं, उसका असर बहुत अच्छा होता है, बहुत ज्यादा होता है। एक उदाहरण के लिए, अगर आप खाना खा रहे हैं, आपका स्वादिष्ट पौष्टिक भोजन ले रहे हैं, लेकिन आपका मन इधर उधर भटक रहा है, आप टेंशन में हैं, स्ट्रेस में हैं, एक तो ये होगा, खाना का पूरा स्वाद आपको महसूस नहीं होगा। दूसरा, उसमें पौष्टिक तत्व होने के बावजूद वो आपके शरीर अच्छी तरीके से ग्रहण नहीं कर पाएगा। क्योंकि क्योंकि शरीर आपका टेंशन पोजीशन में है या अवस्था में है, तो बॉडी वो जरूरी जो एंजाइम्स है वो सही तरीके से रिलीज नहीं कर पाएगी। उसी तरीके से योग, हठ योग के जो भी आसन हम करते हैं आरंभ में, वो आसन करने के दौरान अगर हम माइंडफुल नहीं रहते हैं, उसमें संपूर्ण रूप से अनुभव करने की कोशिश नहीं करते हैं किसी भी कारणवश, तो उसका पूरा लाभ लेने में हम सक्षम नहीं हो पाते हैं। तो जैसे हम कोई आसन सीखते हैं और समय के साथ आगे बढ़ते हैं, हमें ये करना चाहिए कि हम आउटर वर्ल्ड से, बाहरी दुनिया से डिस्कनेक्ट करके ये प्रक्रिया में अच्छे से कनेक्ट कर पाए। इसके लिए एक बहुत इजी और आसान, जिसको कह सकते हैं हम लोग, टेक्निक है कि हम आंख बंद कर सकते हैं ये प्रैक्टिस के दौरान। शुरू शुरू में हमें आंख खोल के कर सकते हैं, लेकिन जैसे वो आसन धीरे धीरे हमें आने लगेगा, तो बाहरी डिस्ट्रैक्शन से दूर रह के हमें वो आसन इस तरीके की प्रैक्टिस करने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि हम वो आसन का हर मूवमेंट, सांस कैसे आ रही है, कैसे सांसों का प्रवाह हो रहा है, सांस किधर किधर जा रही है, हर चीज आंख बंद करते हुए ही बहुत स्पष्ट तरीके से महसूस कर सके और वो सकारात्मक भाव में विभोर होके उसका लाभ ले सके। तो माइंडफुल योगा बहुत ही जरूरी है और ये अनुभव के माध्यम से ही आ सकता है। क्योंकि अगर कोई बोले कि एक आइसक्रीम का ही एग्जाम्पल ले ले, कोई एक पर्टिकुलर फ्लेवर का, और बोले कि आइसक्रीम कैसा टेस्ट करता है, आप भले 2 घंटे 4 घंटे किसी को समझाओ कि ऐसा ऐसा बहुत मतलब स्वीट है, ये है, लेकिन वो व्यक्ति अगर अनुभव नहीं करेगा ना, उसका पूरी तरीके से आप उनको समझा नहीं पाओगे। तो उसके लिए क्या जरूरी है, वो बंदे को भी या वो व्यक्ति को भी आइसक्रीम वही वाली खानी चाहिए। इसका मतलब अनुभव। सेम योगा में ही है, जो भी प्रैक्टिस हम करते हैं, हमको अनुभव करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तब हर कोई व्यक्ति अपने अपने हिसाब से योग के दुनिया में एक नया आविष्कार करता है और प्रसन्न होता है। तो हमें प्रयासरत रहना चाहिए कि माइंडफुल योगा हम करने की कोशिश करें। आज हम सेशन में योग निद्रा करेंगे। योग निद्रा को वैसे साइकिक स्लीप या योगिक स्लीप भी कहा जाता है। योग निद्रा के दौरान हम ऐसे एक अवस्था में होते हैं, ना हम जागे होते हैं ना सोए होते हैं।
योग निद्रा के बहुत सारे बेनिफिट्स है। इसको मतलब एक ही सेशन में कह पाना थोड़ा मुश्किल है। ये आपकी शारीरिक बाधाओं को कम कर सकता है, मानसिक रुकावटों को कम कर सकता है और तनाव से मुक्ति दे सकता है। ये हमारे जो माइंड के कॉन्शियस के अलावा अनकॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस डोमेन्स हैं, उसमें पेनिट्रेट करके वहां पे अच्छे प्रभाव डालने के लिए एक साधन है योग निद्रा। हम कुछ सरल तरीके से आज करेंगे। इसके लिए आपको जो भी निर्देश दिए जाएंगे उसको आप फॉलो करना है, आपको फॉलो करना है। तो शुरू में एक बात कहना चाहूंगा, बाहरी कोई डिस्ट्रक्शन आपको अगर लगे, आपको ये समझना चाहिए कि ये एक चुनौती है आपके ध्यान भटकाने का, लेकिन आप इसमें नहीं आएंगे। आपका ध्यान इतना अच्छा है कि आप पूरी प्रक्रिया में अच्छी तरीके से जुड़े रहेंगे। तो हम शुरू करेंगे कुछ ही क्षणों में। हम पहले एक दरख्वास्त करते हैं कि भस्त्रिका प्राणायाम का एक ब्रीदिंग हम लोग कर लेते हैं संक्षेप में, बहुत ज्यादा नहीं। मैं एक बार दिखा देता हूं, आप लोग मेरे साथ दोहराइए। मैं एक हाथ से दिखा रहा हूं, ऐसे दोनों हाथों को ऊपर लेके इनहेल करते हुए, एक्सहेल करते हुए ऐसे जोर से आना है और मुंह से एक्सहेल करना है। ऐसे दोनों हाथों से ऐसे कुछ बारी करिए, पूरा फोर्स लगाइए। आपको झटका और अभी ठंडक है तो आपको वार्म मतलब वो गर्माहट महसूस होनी चाहिए। वेरी गुड। और इस दौरान अगर आप आंख बंद कर लेना, जोर से कीजिए, कुछ ही क्षण करेंगे, जोर से कीजिए। आंख बंद कर लीजिए। ये भस्त्रिका प्राणायाम का एक भाग है, अपने क्षमता के अनुसार। ठीक है, धन्यवाद। तो योग निद्रा के इस सफर में आगे बढ़ने से पहले ये मैं कहना चाहूंगा, इसके लिए आप लोगों को जैसे अभी बताया गया था, निर्देशों का अच्छी तरीके से सुन के उसी के मुताबिक आपको चलना है। कोई जजमेंट नहीं करना है, कोई अलग थॉट नहीं लाना है, जो आपको कहा जाए वही करना है। बेसिकली सरेंडर की स्थिति में आना है। तो मेरा आग्रह है आप सभी से, सब शवासन में इस तरीके मेरे साइड की तरफ मतलब पूरब की तरफ रख के, सर रख के लेट जाइए, पूरी तरीके से रिलैक्स कर दें। धीरे धीरे सांस लेते रहें। सांस गहरी होनी चाहिए, गहरी लंबी सांसें। दोनों हाथों के हथेलिए आसमान की ओर रखें और दोनों पैरों के बीच हाथ ऊपर नहीं रखने हैं, कमर के पास ही रख सकते हैं। बस आसमान की तरफ हथेलियां होना चाहिए। दोनों पैरों के बीच करीब करीब 1 फुट की दूरी। पूरी तरीके से रिलैक्स अपने शरीर को छोड़ दे। धीरे धीरे सांस लेते रहे, गहरी सांसें। अभी मेरे साथ ओम का उच्चारण करेंगे आप लोग। जैसे ओम का उच्चारण करेंगे, ये ध्यान रखिए, जो ओम के उच्चारण के समय वाइब्रेशन होता है उसको महसूस करने की कोशिश के पूरे शरीर में। और डीप
उच्चारण होना चाहिए, गहरी सांस के साथ उसका उच्चारण होना चाहिए। तो शुरू करते हैं। ओम का उच्चारण वैसे आ उम ये 3 भागों में विभक्त होता है, तो उस हिसाब से ही मैं करूंगा, आप दोहराइएगा साथ साथ में। आ